नमस्कार, मैं प्रियंका चतुर्वेदी आप सभी का बियानी टीवी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बियानी गर्ल्स कॉलेज के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारे साथ हैं बियानी गर्ल्स कॉलेज की पूर्व छात्रा अर्चना चौधरी, जिन्होंने हाल ही में राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में 67वीं रैंक पाकर अपनी सफलता हासिल की है। कहते हैं परिंदे ने उड़ान भरी है, पंखों का इम्तिहान अभी बाकी है, जीती हैं चंद पहाड़ियाँ अभी तो आसमान बाकी है। अर्चना कुछ इसी सोच पे है। अर्चना ने 2017 में बियानी गर्ल्स कॉलेज से अपनी एमएससी की और एमएससी में गोल्ड मेडल लिया। इसी के साथ ही उन्होंने एमएससी के साथ ही नेट और जेआरएफ क्लियर किया। ये कुछ चंद उनकी सफलताएं थी, लेकिन उनकी सफलता यहाँ पर थमी नहीं और एक बहुत सफलता के मील का पत्थर जो साबित हुई वो रही आरएएस में उनकी 67वीं रैंक। तो आज हमारे साथ हैं अर्चना, हम सब उनसे बातचीत करेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे। अर्चना, आपका बहुत स्वागत है टीवी के स्टूडियो में। धन्यवाद मैम। तो अर्चना, सबसे पहले तो मैं आपसे जो एक आम सा सवाल है, कैसा लग रहा है आरएएस में 67वीं रैंक पाकर? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत से लोग कॉल्स कर रहे हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है। लाइक इट फील्स लाइक कुछ अचीव कर लिया है फाइनली, समथिंग कंटेंट। बिल्कुल। कि अब थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है कि बस ठीक है अब। इसके आगे और क्या सोचा है? मैम आईएएस की प्रिपेयर करने का सोचा है। ओके। अच्छा, कब लगा आपको कि मुझे आरएएस में जाना है या प्रशासनिक सेवाओं को चुना है? आपने एमएससी किया तो आप साइंस की फील्ड में भी जा सकती थी, लेकिन ऐसा कब महसूस हुआ कि मुझे आरएएस में जाना है, आरएएस क्लियर करना है? मैम साइंस वॉज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो इंटरेस्ट की वजह से साइंस पढ़ते थे हम। एंड ऐसा नहीं है कि साइंस हेल्प नहीं किया आरएएस में। साइंस का भी मेंस में रोल रहा है, 80 मार्क्स का साइंस था, तो इट वाज वेरी हेल्पफुल। और बाकी ये था कि स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम में भी टीचर्स से ये सुनते थे कि तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखती हैं, तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए। और मैम रही साइंस में आगे बढ़ने की बात, तो आई एम अ लिटिल शॉर्ट इन पेशेंस, और रिसर्च में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अच्छा, आरएएस की पढ़ाई के लिए क्या स्ट्रेटेजी रही है आपको? जो भी बच्चे और आरएएस में जाना चाहते हैं उनके लिए आप क्या स्ट्रेटेजी बताना चाहती हैं? मैम सबसे पहले तो जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कीजिए। आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे 11th क्लास से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाना शुरू कर देते हैं, 11th 12th कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं करते हैं, बल्कि मैक्सिमम ऑफ दी जो क्वालिटीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपने कौन सी सिचुएशन हैंडल की जहाँ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट था, हम क्या एग्जांपल दें? कुछ एग्जांपल नहीं दे सकते अगर हम अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ मिलजुल नहीं बढ़ाते हैं। जैसे डांडिया फंक्शन यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, एनुअल डे होता है, और हम जैसे बच्चों के लिए डिबेट क्विज कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चा होता है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट कॉलेज में कंप्लीट होती है। तो मैं किसी को भी ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप कॉलेज लाइफ में अपनी एजुकेशन को छोड़ के, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को छोड़ के आप बस कोचिंग में पहुँच जाओ। पहले आप अपनी डिग्री लीजिए, उसके बाद आप किसी कोचिंग का गाइडेंस ले सकते हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। अर्चना, जैसे आपने बीएससी भी यहीं से की, एमएससी भी यहीं से की, तो वो एक जो पढ़ाई का 5 साल का एक समय रहता है, जो महत्वपूर्ण समय, वो आपने बियानी गर्ल्स कॉलेज में गुजारा है। तो बियानी गर्ल्स कॉलेज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का कैसा वातावरण मिला, यहाँ से कैसा सपोर्ट मिला, क्या आपको प्रेरणाएं मिली, वो सब चीज़ें उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैम सबसे पहली चीज़ ये है कि मेरा एटीट्यूड हमेशा से कैजुअल रहा था। स्कूल टाइम में मुझे मोस्ट इनडिसिप्लिन स्टूडेंट कहा जाता था कि इसमें नॉलेज तो बहुत है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, और जिस दिन इसमें डिसिप्लिन आ गया तो ये कमाल कर जाएगी। तो ये कॉलेज ऐसा था जिसने डिसिप्लिन सिखाया कि भाई पंक्चुअल रहना है, कॉलेज में टाइम पे आना है, कोई भी शरारतें नहीं करने, वरना येलो कार्ड मिल जाएंगे। तो मतलब जो ग्रूमिंग होती है, प्रॉपर ग्रूमिंग, कि मोटिवेटेड रहना है। संजय सर जो थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ क्लासेस में बैठ के आप पढ़ाई को रटते रहो कि केमिस्ट्री है, बॉटनी है, एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करना है। सर बीच बीच में ऑडिटोरियम में हमें बुलाते थे, भगवत गीता के लेसन्स होते थे, और कभी कभी मंदिर के आगे हम लोगों को प्रेयर वगैरह करवाते थे, और हमसे ये भी पूछा जाता था कि इस श्लोक का मतलब क्या है। तो जब हम पढ़ते हैं, और कभी कभी तो सर अपनी बुक्स जो होती थी उनका एग्ज़ाम्स तक लेते थे कि आप एग्ज़ाम दीजिए। तो एक वो होता था कि इस एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं हो सकते, सर की कंडीशन थी जो फेल होगा उसको अलग से मतलब फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो उस डर में हम लोग पढ़ते थे कि फ़ेल नहीं होना है। और जब हम पढ़ते थे तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ें बैक ऑफ द माइंड में ये बैठ जाती थी।
फिर जब कभी भी स्ट्रगल वाला फेज़ आता, डिप्रेसिंग फील होता, तो दिमाग में चीज़ें तो स्टोर थी, फिर वो अपने आप आती कि नहीं, अच्छा टाइम जो है वो आएगा, हमें स्ट्रगल करते रहना है, हार नहीं माननी है। ऐसा कभी फेस आया जिसमें आपको लगा कि डिप्रेशन फील हुआ या हार जी सा मैम, लगा? जी मैम, कभी कभी जो था फील होता था समटाइम्स कि ये स्टेट वैकेंसी है, तो बीच बीच में कोर्ट केसेस वगैरह थे, रिज़ल्ट आने में 1 साल लग गया था। तो उस ड्यूरेशन में जो है काफ़ी लोग ताने भी मारते थे कि आपने इतना पढ़ाई करके क्या उखाड़ लिया। चुभता था वो बात, लेकिन फिर कभी मेडिटेट करते, कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करने लग जाते। मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था, तो मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, मैंने वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें काफ़ी हेल्प की थी। क्या स्ट्रैटेजी रहती थी पढ़ाई की? कितने घंटे पढ़ाई करना होता था? मैम, ये कंसेप्ट बहुत गलत है कि घंटे कितने होने चाहिए। ये डिपेंड करता है कि इंसान जो है उसकी कैचिंग कैपेसिटी कैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा वीक पॉइंट हिस्ट्री है, मुझे हिस्ट्री नहीं समझ आती। मुझे हिंदी का पेपर जो है उसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द मुझे बिल्कुल नहीं आते। तो मैं जो होंगी ऐसे सब्जेक्ट को टाइम दूंगी। और कुछ साइंस वाले सब्जेक्ट हैं उसमें मैं 1 घंटा भी नहीं बिताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे आता है, मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँगी। और ऑन एन एवरेज 5 to 6 आवर्स बहुत होते हैं, मोर मतलब देन बेसिक इनफ नॉलेज होता पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जी। बेसिक नॉलेज कितनी है, उसके आगे आपको क्या आगे करना है। है। यस मैम। तो अच्छा, आप एक और क्वेश्चन है कि आप किसको श्रेय देना चाहेंगे अपनी सफलता का? नॉर्मल क्वेश्चन जैसे सभी पूछते हैं, क्या किन किन का योगदान रहा आपकी सफलता में? मैम, सबसे ज़्यादा योगदान तो मेरी मदर का रहा है। वो कभी मुझे डिप्रेस्ड फील नहीं होने देती थी कि इट वाज लाइक नहीं, हम जाट है, हम हार नहीं मान सकते हैं, तू नहीं करेगी तो कौन करेगा। एंड फिर संजय सर की जो बुक्स हैं, एडमिशन के टाइम ये बुक देते थे हम लोगों को कि पॉजिटिविटी को कैसे इनकलकेट करनी है। तो वो पढ़ी रहती थी बुक टेबल वगैरह पे, तो कहीं ना कहीं ध्यान जाता था कि चलो इसको पढ़ लेते हैं जब भी बोर होते थे। इसके अलावा मेरे फादर मैम, उनको तो हमेशा से विश्वास था कि मैम, रिज़ल्ट आने से 2 दिन पहले मैं बहुत रोई थी कि पता नहीं क्या होगा, अब हर कोई बोलेगा कि ये तो फेल हो गई, अब इसके इसका कुछ नहीं होना जाना, शी इज़ अ फेलियर, सब ठप्पा लगा के चले जाएंगे, मेहनत वहनत कोई नहीं देखेगा। बट इट वाज माय फादर जो बोलते थे कि अगर तेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं हो सकता। तो मेरे मदर, फादर एंड ऑलमाइटी भोलेनाथ बाबा। अर्चना, आप लास्ट में हमारे और जो स्टूडेंट्स हैं उनको और क्या संदेश देना चाहोगे कि किस तरह से वो अपना लक्ष्य निर्धारित करें, कैसे पढ़ाई करें? आप अपनी तरफ से क्या, क्योंकि आप स्टूडेंट रही हो यहाँ की, तो स्टूडेंट आपसे ज़्यादा अच्छी तरह से प्रेरित हो सकते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप कुछ शब्दों में अपने प्रेरणा दें बच्चों को। बीएससी या बीए जो भी आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आप एनरोल करते हैं, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपको अच्छे से कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है। थर्ड ईयर में आके आप किसी भी कोचिंग में ज्वाइन कीजिए या सेल्फ स्टडी कीजिए। थर्ड ईयर में आके आपको सीरियस होना है कि भाई डिग्री लेके उसे सिर्फ दीवार पे लटकाना नहीं है हमारा मोटो। जो हमने पढ़ाई की है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए हेल्प में आनी चाहिए, एंड उसके लिए वी हैव टू वर्क हार्ड। एंड एक ये कंसेप्ट जो सोसाइटी में फैल चुका है कि लड़की की डिग्री हो गई, बस हमारे पेरेंट्स हमारी शादी कर देंगे, लाइफ सेटल है। जी नहीं, लाइफ बिल्कुल सेटल नहीं है। आपकी खुद की आइडेंटिटी क्या है, हमें खुद की आइडेंटिटी बनानी है। वेमेन एम्पावरमेंट, ये कॉलेज जो है ये वेमेन एम्पावरमेंट के लिए जाना जाता है। और अगर जाना जाता है तो कहीं ना कहीं आपको इसका जो अर्थ है इसको सार्थक बनाना ही है कि वेमेन एम्पावरमेंट है, तो यहाँ से जो बच्चियाँ निकलती हैं उन्हें कहीं ना कहीं जॉब लेनी है और कॉलेज का नाम रोशन करना है और खुद का भी करना है साथ में। थैंक यू अर्चना, आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तो अर्चना के साथ बातचीत बहुत ही खास रही। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। अगले एपिसोड में फिर आपके साथ हाजिर होंगे इसी तरह के एक खास व्यक्तित्व के साथ। तब तक बने रहिए बयानी टीवी के साथ, बयानी गर्ल्स कॉलेज के साथ। थैंक यू।